हेलो दोस्तों, मेरा नाम है मोनिका और मैं आ गई आप सभी लोगों के लिए एक नई वीडियो लेके जो कि आप लोगों के लिए बेहद इन्फॉर्मेटिव रहेगी। तो वीडियो के एंड तक बने रहिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को भी लाइक कर ही देना है। तो आइए जानते हैं आज हम क्या करने वाले हैं। देखो भाई, आज हम रिलेशन फाइंड करने वाले हैं हमारे अरिथमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन और हार्मोनिक मीन के बीच में। इनके बीच में इनके क्या क्या फॉर्मूलेज होते हैं, क्या क्या इनके बीच में फर्क है, और आखिरी में हम जानेंगे क्या रिलेशन है इनको, इन तीनों को हम कैसे रिलेट करके दिखा सकते हैं एक फॉर्मूले से। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम करने वाले हैं हमारा अरिथमेटिक मीन। अरिथमेटिक मीन इसके लिए आपको बोला जाएगा कि भाई कुछ नंबर्स हैं जो कि एपी में है, मान लिया हमने। ठीक है, आर इन एपी। आपको बोल दिया जाएगा कि अरिथमेटिक मीन फाइंड करके बताओ। तो अरिथमेटिक मीन के लिए क्या करना है, एपी में क्या होता है, देखो इन दोनों के बीच का डिफरेंस और इन दोनों के बीच का डिफरेंस क्या होता है, बराबर होता है। तो मैं बोल सकती हूं कि x माइनस ए मेरा बराबर होगा b माइनस एक्स के। आप बोल सकते हैं, बिल्कुल बोल सकते हैं ना, क्योंकि एपी में है। एपी का मकसद ही क्या होता है कि भाई नेक्स्ट नंबर और प्रीवियस नंबर का डिफरेंस क्या होता है, सेम। नेक्स्ट नंबर और प्रीवियस नंबर का डिफरेंस क्या होता है, सेम। वही तो मैंने लिखा है, बिल्कुल जी, समझ गए। क्या है, इस माइनस एक्स को मैं इनके पास ले आऊं, ले आओ, और ए को उधर भेज दूंगी तो कोई दिक्कत बिल्कुल नहीं। ठीक है, तो यहां से मेरा निकला 2x बराबर में a प्लस बी। तो यहां से मेरी x की वैल्यू आ गई a प्लस बी डिवाइडेड बाई 2। यही मेरा अरिथमेटिक मीन का फॉर्मूला होता है। यही मेरा अरिथमेटिक मीन का फॉर्मूला होता है। आपको कुछ नंबर्स दिए होंगे, ठीक है, जैसे आपको 2 नंबर दिए, दोनों को प्लस करो डिवाइडेड बाई 2। मान लेते आपके पास 3 नंबर होते, 3 नंबर होते तो आप क्या बोलते, 3 नंबर दिए होते तो a प्लस बी प्लस सी डिवाइडेड बाई 3। जितने ऊपर नंबर उतने से ही डिवाइड कर देंगे, जितने ऊपर नंबर उतने से ही डिवाइड कर देंगे। समझ में आया। मान लेते हैं अगर 4 नंबर बोले होते कि हमारे पास 4 नंबर है, 3 है, 2 है, 1 है, 5 है, ठीक है, इनका अरिथमेटिक मीन निकाल के बताओ। तो अरिथमेटिक मीन के लिए क्या करोगे, इन सभी को कर देना प्लस, इन सभी को कर दो प्लस। कर देते हैं, देखो 5 6 7 8 3 11, 11 डिवाइडेड बाई कितने नंबर है, 1 2 3 4, तो 4। ये मेरा अरिथमेटिक मीन हो गया, ये मेरा अरिथमेटिक मीन होगा। समझ में आया, समझ में आया अरिथमेटिक मीन। होपफुली आपको समझ में आ गया होगा। जितने नंबर सभी को प्लस करके जितने भी नंबर होंगे हमारे, उन सभी के उस नंबर से मैं क्या कर दूंगी, डिवाइड कर दूंगी। समझ में आया, बोलो समझ में आया। ओके, बढ़ते अब हमारा नेक्स्ट कंसेप्ट, दैट इज ज्योमेट्रिक मीन। ज्योमेट्रिक मीन के लिए फिर से मैं मान लेती हूं मेरे पास एक सीरीज है, मेरे पास एक सीरीज है a कोमा एक्स कोमा बी आर इन जीपी। ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन आप लोगों को पता है, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन कि भाई एक कांस्टेंट नंबर से मल्टीप्लाई होता चला जाता है। ये मैं एक बार लिख दूं, 8 16 32। ठीक है भाई, देखो 2 गुना हो गया, 2 गुना हो गया, 2 गुना हो गया, 2 गुना हो गया, कि एक सेम नंबर से मल्टीप्लाई जब होता चला जाए ना, उसको बोलते हैं हम हमारा जीपी। कि जब नेक्स्ट नंबर को मैं पहले वाले नंबर से डिवाइड करूं तो जो ये 2 आया ना, 2, इसको हम रेशो बोलेंगे क्योंकि नीचे क्या है 1, 2:1। नेक्स्ट नंबर डिवाइडेड बाय प्रीवियस नंबर कितना आया, फिर से 2:1। ठीक है, तो ये सेम जब आता जाए ना, सेम आता जाए, इसका मतलब क्या है कि वो मेरी जीपी है, वो मेरी जीपी है। ठीक है जी, समझ गए इतना। तो इसका मतलब मैं बोल सकती हूँ ये मेरा नेक्स्ट नंबर है, ये इससे प्रीवियस नंबर है, तो मैं बोल सकती हूँ x डिवाइडेड बाय a, बोल सकती हूँ, बिल्कुल आप भी बोल सकते हैं। इसी तरीके से ये मेरा नेक्स्ट नंबर है, इसके लिए प्रीवियस नंबर कौन हो गया, x हो गया, तो b डिवाइडेड बाय x बोला जा सकता है, बोलो, बिल्कुल बोला जा सकता है। क्या मैं क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूं, कर दो, तो यह आ जाएगा x² बराबर में ab, बोला जा सकता है, बिल्कुल बोला जा सकता है। इधर से x की वैल्यू अगर मैं निकाल लूं, क्या आ गया मेरा, √ab। ये हो गया मेरा ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन का फॉर्मूला, ये मेरा ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन का फॉर्मूला। समझ में आया, बोलो तो जरा। समझ में, आपके पास मान लेते 2 नंबर है, 2 नंबर दे रखे हैं आपको, और आपको बोल दिया जाए कि ज्योमेट्रिक मीन निकाल के बताओ, तो उन दोनों नंबर की मल्टीप्लाई और अंडर रूट में आ जाएंगे वो। ठीक है, जैसे कि मान लेते हैं मेरे पास 3, सॉरी मान लेते हैं मेरे पास है, एक है 9 और एक है 4। ठीक है, 9 और 4, इनका मेरे को ज्योमेट्रिक मीन निकाल के बताओ। तो क्या करोगे, 9 गुना 4 तो √36 मतलब कि 6। मेरे पास है 3, मेरे पास है 5, इसका ज्योमेट्रिक मीन निकालेंगे तो 3 गुना 5। आप बोलोगे ये तो 2 ही नंबर के लिए, अगर ज्यादा नंबर आ गए तो हम क्या करेंगे, बिल्कुल बताती हूँ, तसल्ली रखो। मान लेते हैं आपके पास है 3 नंबर, एक है 3, एक है 5 है, एक है 7 है। ठीक है, तो कुछ नहीं करना, सिंपली 3 गुना 5 गुना 7। यहाँ पे क्या था, ये था मेरा स्क्वायर रूट, क्या था जल्दी से बोलो, ये था मेरा स्क्वायर रूट।
3 नंबर है तो क्या हो जाएगा, क्यूब रूट हो जाएगा, यही मेरा आंसर हो जाएगा। देखो ये हो गया 9, 9 पंजे 45, क्यूब रूट 45 मेरा आंसर हो गया। आप बोल रहे हो कि 4 हो जाए, 4 नंबर आ जाते तो हम क्या करेंगे, बिल्कुल आपके पास 1 2 3 4 4 नंबर है, इन सभी का ज्योमेट्रिक मीन कैलकुलेट करके बताओ, आपको ये बोल दिया जाए तो आप कैसे करेंगे, कैसे करेंगे, सिंपली सभी की कर देना मल्टीप्लाई, सभी की कर देना मल्टीप्लाई, 2 3 4, 4 तिया 12, 12 दूनी 24, 24 लिखो और इधर लगा दो 4, ठीक है, 4 टाइम्स रूट निकाल दो, ठीक है, समझ में आया, बोल जरा। 3 था तो क्यूब रूट, यहाँ पे 4, अगर 5 नंबर होते तो इधर 5 लिखा जाता, अंदर सभी की पांचों नंबर की क्या होती, मल्टीप्लाई होती। ये हो गया मेरा ज्योमेट्रिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन। समझ में आया, बोलो समझ में आया, बिल्कुल समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब बढ़ते हैं हमारा नेक्स्ट कंसेप्ट, दैट इज हार्मोनिक मीन, हार्मोनिक मीन। अच्छा हार्मोनिक मीन को जरा तसल्ली से समझना, ठीक है। देखो मान लेते हैं ये बोला गया ए है आपके पास, एक्स है आपके पास, आर इन एच पी, ये बोला गया ए एक्स और बी हमारे पास मान लेते हैं इस तरीके से 3 नंबर है, ये सारे क्या है, ये एक सीरीज है मेरी, ये सीरीज मेरी किस में है, एचपी में है। अच्छा एचपी में होने के लिए कंडीशन क्या होती है कि अगर इन सभी का मैं इनवर्स कर दूं, इन सभी का इनवर्स कर दूं तो वो मेरा क्या होना चाहिए, इनवर्स कर दो सबसे पहले, तो ए का इनवर्स 1/a, एक्स का इनवर्स 1/x, बी का इनवर्स 1/b, ये इनवर्स करने पे एपी में आने चाहिए, किस में आने चाहिए, एपी में। अगर ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में आते हैं तो हम बोलेंगे कि भाई ये क्या हो जाएंगे मेरे, क्या हो जाएंगे मेरे, हार्मोनिक प्रोग्रेशन में, हार्मोनिक प्रोग्रेशन में। और हार्मोनिक प्रोग्रेशन में हो गया तो हार्मोनिक मीन निकाला जा सकता है। देखो मैं एग्जांपल देती हूँ, जैसे कि हमारे पास है, ये बोला गया कि हमारे पास है, मान लेते हैं 1/2, 1/4, 1/6, ये मेरे आर इन एच पी, ये मेरे हार्मोनिक प्रोग्रेशन में है। तो हार्मोनिक प्रोग्रेशन में है, उसको चेक करने के लिए क्या करना, इनको कर देना रिवर्स, इनको कर देना रिवर्स। 1/2 को उल्टा करो तो 2 आएगा, इसको उल्टा करेंगे तो 4, और 1/6 को उल्टा करेंगे तो 6। क्या ये मेरे अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में आ रहे हैं, जल्दी से बोलो, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में आ रहे हैं। इसका मतलब हम बोल सकते हैं कि 1/2, 1/4, 1/6 मेरे किस में होंगे, मेरे हार्मोनिक प्रोग्रेशन में होंगे। समझ में आया, समझ में आया। तो किसी को भी हार्मोनिक प्रोग्रेशन में है या नहीं, उनके लिए सबसे पहले उनको इन्वर्स कर देना, उनका इन्वर्स कर देना, और वहां से चेक करना क्या वो एपी बना रहे हैं, क्या वो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन बना रहे हैं। अगर वो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन बना रहे हैं ना, तो इसका मतलब वो जो नंबर्स गिवन है ना, जो आपने इन्वर्स किए थे, वो नंबर हमारे हार्मोनिक प्रोग्रेशन में होंगे। ठीक है, ये बात समझ में आई। ठीक है, इसका मतलब मैं बोल सकती हूँ, देखो ऊपर मैंने लिखा था कि भाई मेरे ए कोमा एक्स कोमा बी मेरे किस में है, हार्मोनिक, आर इन हार्मोनिक प्रोग्रेशन। इसका मतलब 1/a कोमा 1/x और 1/b मेरे एपी में होंगे, एपी में होंगे, बिल्कुल होंगे। तो मैं लिख सकती हूँ मेरा नेक्स्ट नंबर और प्रीवियस नंबर का डिफरेंस बराबर होगा नेक्स्ट नंबर और प्रीवियस नंबर के डिफरेंस के। बोलो, बिल्कुल बोल सकते हैं, हाँ जी बिल्कुल बोल सकते हैं। क्या इस -1/x को मैं इधर ले आऊं, बिल्कुल ले आओ, तो ये आ जाएगा 1/x बन जाएगा, प्लस का 1/x, अब माइनस का 1/a इसके पास भेज दो, तो क्या आ जाएगा 1/a प्लस 1/b। ठीक है, ये इधर बिल्कुल ठीक है। तो ये बन गया 2/x और इधर बन गया मेरा a प्लस बी डिवाइडेड बाई ab। एलसीएम ले लिया मैंने, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, कर सकते हैं। तो मैं बोल सकती हूँ कि मेरा x आ जाएगा ट्वाइस ऑफ ए बी डिवाइडेड बाई a प्लस बी। बोलो, तो यही तो मेरा हार्मोनिक मीन होता है, यही मेरा हार्मोनिक मीन होता है, ये मेरा हार्मोनिक मीन का फॉर्मूला होता है। तो कोई भी आपको नंबर दे रखे हो, ठीक है, मान लेते हैं आपको कोई भी 2 नंबर दे रखे हैं, ठीक है, और उनका आपको हार्मोनिक मीन निकालने के लिए बोल दिया जाए, तो ये फॉर्मूला रहेगा, ये इसका फॉर्मूला रहेगा। समझ में आया? अच्छा, अब चलते हैं हम हमारे इनके रिलेशन के बीच में, कि क्या रिलेशन है इनके बीच में। ठीक है, देखो मैंने लिखा अर्थमेटिक मीन मल्टीप्लाइड बाय हार्मोनिक मीन। ठीक है, मैंने अर्थमेटिक मीन और हार्मोनिक मीन की मल्टीप्लाई कर दी, तो क्या मैं अर्थमेटिक मीन का फॉर्मूला लिख दूं? बिल्कुल लिख दो। क्या मैं हार्मोनिक मीन का फॉर्मूला लिख दूं? बिल्कुल लिख दो। तो ये होता है ट्वाइस ऑफ ए बी डिवाइडेड बाई ए प्लस बी। ध्यान से देखो, ये कट जाएगा, हाँ जी बिल्कुल कट गया, 2 से 2 उड़ गया, बिल्कुल कट गया, ये आ गया ए बी। इधर है मेरा अर्थमेटिक मीन मल्टीप्लाइड बाय हार्मोनिक मीन। अच्छा, एक बात देखना इधर,
हार्मोन, एक मिनट, ये है ज्योमेट्रिक मीन। ज्योमेट्रिक मीन का फॉर्मूला क्या था, रूट ए बी था। ठीक है, मेरे को ए भी दिख रहा है, कहीं ना कहीं हार्मोनिक मीन से रिलेट कर रहा है। तो ये जब अंडर रूट मेरा ज्योमेट्रिक मीन के पास जाएगा तो क्या ज्योमेट्रिक मीन का स्क्वायर नहीं हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। तो ए बी की जगह मैं ज्योमेट्रिक मीन का स्क्वायर लिख सकती हूँ, बोलो लिख सकती हूँ, बिल्कुल लिख सकती हूँ। ठीक है, तो ये मैंने लिख दिया, ज्योमेट्रिक मीन का स्क्वायर बराबर अर्थमेटिक मीन मल्टीप्लाइड बाय हार्मोनिक की मल्टीप्लाई। इसका मतलब ज्योमेट्रिक मीन बराबर होता है अंडर रूट अर्थमेटिक मीन मल्टीप्लाइड बाय हार्मोनिक मीन। ये हमारा रिलेशन हो गया, ये हमारा रिलेशन हो गया। समझ में आया, बोलो जरा, समझ में आया, ये इसका रिलेशन हो गया। ठीक है, मान लेते एक एग्जाम्पल लेते हैं, आपके लिए एक एग्जाम्पल लिया मैंने। ठीक है, यहाँ से एक और हम कुछ रिजल्ट निकाल के दिखाऊंगे। तो एग्जाम्पल देखो, 9,16 हमारे पास दो नंबर है। ठीक है, हमें बोला जाए फाइंड दी अर्थमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन और हार्मोनिक मीन, तीनों निकाल के बताओ। ठीक है, हमने फॉर्मूला पढ़ा है, हमें आता है। अर्थमेटिक मीन के लिए दोनों का सम 9 + 16 डिवाइडेड बाई 2, तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा मेरा करीबन 12.5, यह आ जाएगा मेरा 12.5। इसी तरीके से ज्योमेट्रिक मीन, तो 9 × 16, तो ये तो जी 3 × 4 मतलब कि 12 होता है। ठीक है जी, ज्योमेट्रिक मीन निकल गया। हार्मोनिक मीन के लिए ट्वाइस ऑफ 9 × 16 डिवाइडेड बाई 9 + 16, तो ये बन जाएगा आपका, ये आ गया 288 डिवाइडेड बाई 25। ठीक है, इसको सोल्व करने पे आपका आ जाएगा कुछ करीबन 11.52। ठीक है, अच्छा अब यहाँ से एक चीज नोट करो, देखो अरिथमेटिक मीन सबसे बड़ा, ठीक है, ज्योमेट्रिक मीन उससे छोटा और हार्मोनिक मीन सबसे छोटा। तो ये एक रिलेशन और निकलता है कि हमारा अरिथमेटिक मीन सबसे बड़ा होता है, उससे छोटा होता है ज्योमेट्रिक मीन, और सबसे छोटा होता है हमारा हार्मोनिक मीन। समझ में आया, बोलो समझ में आया। ठीक है, समझ में आया, चलो अच्छी बात है, समझ में आया। तो अगर आपको पूरा का पूरा कंसेप्ट समझ में आ गया हो तो वीडियो को लाइक कर देना, कमेंट सेक्शन में बताना वीडियो कैसी लगी, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, और मिलते हैं हम हमारे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टाटा बाय बाय एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।